जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटे, अब जो है वो हम अपने लेक्चर नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है जी हमारा 7 स्टेप बुक क्रिएशन प्रोसेस। ठीक है, लेक्चर नंबर 19। अब 7 स्टेप बुक क्रिएशन में आप लोगों ने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो सारी की सारी जो है वो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। 7 स्टेप्स में सबसे पहला आपका स्टेप ही ये है कि प्लानिंग आर प्री राइटिंग। प्लानिंग आर प्री राइटिंग के ऊपर बकायदा से हमने 3 से 4 लेक्चर जो है वो किए हैं कि प्लानिंग के अंदर हमने क्या क्या काम जो है वो करना होता है। उसके बाद है जी क्रिएट योर फर्स्ट ड्राफ्ट। फिर नेक्स्ट आ जाता है जी शेयर योर फर्स्ट ड्राफ्ट। ठीक है। फिर आ जाता है आपका एवेलुएट योर ड्राफ्ट। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है जी रिवाइजिंग योर ड्राफ्ट। ठीक है। फिर आता है एडिटिंग योर कंटेंट। और फिर लास्ट पे आता है पब्लिशिंग योर कंटेंट। इधर एक क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को ड्राफ्ट का ना पता हो, ठीक है, थोड़ी सी मैं इसकी डिटेल बता देता हूँ कि ड्राफ्ट बेसिकली कहते किसे हैं। ड्राफ्ट बेसिकली बेटे आपका मसवदा होता है, या मसवदे बोल लें इसे। मसवदे होता क्या है, ड्राफ्ट कहते किसे हैं। वो है बेटे कि आपने काम सारे का सारा कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपने उसे पब्लिश नहीं किया। काम आपने सारा कंप्लीट किया, लेकिन उसे आपने पब्लिश नहीं किया। वो ड्राफ्ट आपका ऐसा काम होता है जिसके अंदर आप जब चाहें जिस टाइम चाहें आप एडिटिंग करके दोबारा से उसे जो है वो चेक करके अपलोड करवा सकते हो। ये आपका ड्राफ्ट कहलाएगा, क्योंकि बार बार हमने ड्राफ्ट का वर्ड यूज करना है। फिर आपके माइंड में एक कंप्लीट स्टोरी बैठती जाएगी कि ड्राफ्ट है क्या। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। जी जी बेटे, वही सेम चीज, वही चीज है ना, ड्राफ्ट इसी कहते हैं। जैसे आपकी बुक कोई भी ड्राफ्ट में चली जाती है, तो उसमें होता क्या है कि अमेजोन आपको परमिशन दे रहा होता है कि इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसे आप एडिट करके दोबारा से अपलोड करवा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जी आपका प्लानिंग आर प्री राइटिंग। प्लानिंग में मैंने ए टू जी आपको बातें प्रीवियस 3 से 4 लेक्चर में बताई हैं। और इधर वर्ड आ रहा है जी ब्रेनस्टॉर्मिंग का। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमने पहले भी डिटेल देखी है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग से मुराद क्या होता है कि एक ही वक्त में बहुत सारे कंटेंट का माइंड में जो है वो चलना। अब जोन सा भी डिफरेंट कंटेंट आपके माइंड में चल रहे हैं, उसमें से आप किसी एक सिंगल कंटेंट को उठाते हो और आप अपना काम करना स्टार्ट कर देते हो। अब आप क्या देखते हो जी, उसमें से नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं जी, व्हाट विल आई राइट। क्या आप लिखना क्या चाहते हैं, क्या आप राइट करवाना चाहते हैं। पहली बात प्लानिंग के अंदर ये हमने देखी। उसके बाद है जी व्हाट इज द इंटेंडेड पर्पस ऑफ द राइटिंग। फिर जनाब जो चीज आप राइट करवाने जा रहे हैं उसके बैकएंड पे आपका मेन मकसद क्या है, जो आप कंटेंट राइट करना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है जी आपका हु इज द ऑडियंस ऑफ योर राइटिंग। ठीक है, कि आप जो चीज राइट कर रहे हैं आपने कौन सी ऑडियंस को जो है वो टारगेट किया है। क्योंकि आपने जो भी काम करना है, आपने स्पेसिफिक कोई भी मूवी बनती है, कोई भी ड्रामा बनता है, उसके बैकएंड पे एक कंप्लीट कंटेंट होता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए। ठीक है, किसी स्पेशल ऑडियंस के लिए ये काम करवाया जा रहा होता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप प्लानिंग के अंदर जो है वो देखते हैं कि आपने किन ऑडियंस को टारगेट करना है और किस चीज की डिमांड है। जैसे सिंपल मानो में हम बात करते हैं कि जो हम नीड फाइंड करते हैं किसी भी बुक की, क्यों फाइंड करते हैं, उसके बैकएंड पे रीजन क्या होती है। हम यही चीज चेक कर रहे होते हैं कि भाई अमेजोन के ऊपर किस ऑडियंस का कितना इंटरेस्ट है। ठीक है, हम उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, उस इंटरेस्ट को फाइंड आउट करते हैं, उस इंटरेस्ट के जो हमारे कंपिटिटर्स होते हैं उसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, सारी चीजें चेक करते हैं। उसके बाद जो जो कमियां आपके कंपिटिटर्स ने छोड़ी, आप उन कमियों को सेट करते हो, उनको जो उनके डिसएडवांटेज थे उनको आप एडवांटेज बनाते हो, और आवाम के जो क्वेश्चन होते हैं उससे जो है वो फुलफिल करते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम जो है वो किस में कर रहे होते हैं, प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग और प्री राइटिंग के अंदर ये सारी की सारी कंप्लीट डिस्कशन जो है वो हो रही होती है। प्लानिंग की समय लगी बच्चे। उसके बाद है जी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्रिएट योर फर्स्ट ड्राफ्ट। क्या है जी क्रिएट योर फर्स्ट ड्राफ्ट, इससे मुराद क्या है। इससे मुराद ये है कि बेटे आपने, आपकी स्टोरी है 10 चैप्टर की। ठीक है, 10 चैप्टर हैं या 10 एपिसोड हैं।
आप क्या करते हैं, 1 से 2 एपिसोड राइट करवाते हैं और उसे पब्लिश करवा देते हैं। ठीक है जी। क्यों पब्लिश करवाते हैं? ताकि जिस स्पेशल ऑडियंस को, जिस स्पेशल लोगों को आपने टारगेट किया है, वो लोग आपके काम को रीड आउट करें, उसके मुतालिक रिव्यू दें, आपको पता चले कि जो आपने कंटेंट राइट किया है उसे ऑडियंस पसंद कर रही है नहीं कर रही। इसी तरीके से तो मोस्टली जो मार्केटिंग हो रही होती है ना बुक की, जो यूरोपियन कंट्रीज वाले सेल्फ पे काम करते हैं, तो वो किस तरीके से करते हैं बेटे, वो यही काम करते हैं। मोस्टली ग्रुप्स बने होते हैं केडीपी प्रमोशन के, पब्लिक जो है वो ग्रुप्स, उधर लोग जो है वो अपनी बुक का लिंक लगा देते हैं। मोस्टली जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो उसे कैच करके, उसे पिक करके देखते हैं कि ये काम इसने कैसा किया है, फिर वो उसके मुतालिक जो है वो रिव्यू करते हैं। और जो ऑथर होता है, ठीक है, उसे पता चलता है कि जो मैंने काम किया है वो किस कदर अच्छा है, किस कदर बुरा है। ठीक है। फिर ड्राफ्ट का मतलब मैंने पहले आपको बताया कि ड्राफ्ट आपने जो काम किया है उसे आप दोबारा से सेट कर सकते हो, आपने फाइनल अपलोड नहीं किया। ठीक है। तो आपने जब भी काम करना है, 1 से 2 एपिसोड लिखने हैं, उसे प्रमोट करवाना है, लोग कमेंट करेंगे, लोगों को पसंद आएगा, तो लोगों की क्या राय है, क्या लोग कहते हैं, जो जो पॉइंट्स हैं आप उन्हें जो है वो सेट करोगे। ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट राइट करने के बाद। अब ये शेयर यूर फर्स्ट ड्राफ्ट, ये मैंने आपको अभी जो है वो बातें बोली कि आपने फर्स्ट ड्राफ्ट राइट किया, राइट करने के बाद आप उसे जो है वो शेयर करवाओगे। किधर करवाओगे जी? आप के पास जितनी भी मेल्स हैं, जितने भी आप ने ऑडियंस जो है वो देखे हैं कि ये जी इंटरेस्ट लेते हैं इस काम में, ठीक है, यूट्यूब चैनल्स में, ठीक है, या डिफरेंट फेसबुक पे, ठीक है, डिफरेंट सोशल मीडियाज हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनमें आप अपना लिंक जो है वो शेयर करवाएं, अपनी बुक का अपना काम जो है वो 1 से 2 एपिसोड शेयर करें। लोग कितना पसंद करते हैं, कमेंट करेंगे ना उसके ऊपर, तो फिर आप उन कमेंट को ऑब्जर्व करें कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने जो है वो बताए हैं, कौन कौन से पॉइंट वीक है, कौन से पॉइंट ठीक है, जो ठीक है उन्हें किस तरीके से मजीद अच्छा किया जा सकता है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपने देखनी होती हैं। ठीक होगी बात? शेयर करने के बाद, ये शेयर कर लिया जी आपने, किन किन प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है, ये सारी के सारी मैंने चीजें जो है वो मेंशन कर रखी हैं। सोशल मीडिया ग्रुप्स फॉर राइटर्स, ठीक है, सोशल मीडिया ग्रुप फॉर ए दूसरा स्पेसिफिक जर्नल। ठीक है, स्पेसिफिक जर्नल से मुराद क्या है कि जो पर्सन आपने टारगेट किए हैं, ठीक है, वो आपके स्पेसिफिक जर्नल जो है वो कहलाएंगे। बात ओके जी? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, एवेलुएट योर ड्राफ्ट। एवेलुएट योर ड्राफ्ट में आप क्या चीज देखेंगे? आप ये देखेंगे कि लोगों ने मेरे काम के ऊपर क्या कमेंट किए हैं। आप उन सारे के सारे कमेंट्स को खुद जो है वो देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, आप ये कैलकुलेशन निकालोगे कि कितने परसेंट लोगों ने इसे राय जो है वो अच्छे कमेंट किए हैं, कितने परसेंट जो है वो बैड कमेंट है, कितने परसेंट जो है वो नॉर्मल कमेंट है। तो फिर आपको कैलकुलेशन से पता चल जाएगा कि आपका जो काम है वो कितने परसेंट अच्छा है या कितने परसेंट जो है वो बुरा है। ठीक है जी। फिर आप उसे जो है वो और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं होता कि आपने जनाब काम राइट किया, जैसे आजकल हम जो है वो पब्लिक डोमेन बुक का काम करते हैं, हमने 1 घंटे में, आधे घंटे में बुक बनाई अपलोड कर दी, चलें जी बुक बनाई अपलोड कर दी। ऐसा नहीं होता। सेल्फ पब्लिशिंग में आप 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में, जितनी देर में भी आप बुक राइट करते हो, ठीक है, और राइटिंग में जब आप फर्स्ट स्टेज में राइट करवाते हैं ना बेटे 2 एपिसोड, तो आपको मैंने प्रीवियस प्लानिंग के अंदर वर्ड्स काउंटिंग भी बताई होगी कि जब आप एज अ बिगनर काम स्टार्ट करते हैं, तो जो आपने एक हाई कंटेंट नावल लिखना है, तो वो 50,000 वर्ड तक जो है वो राइट करवाने की कोशिश करें। ठीक है। तो आपने 1 से 2 एपिसोड में जो है वो वर्ड भी काउंट कर लेने हैं कि हमने जो है वो आपने कितने वर्ड राइट करवाने हैं। ठीक है जी, ये चीजें भी आप लोगों ने जो है वो देखनी होती हैं। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट बढ़ना होता है। ठीक है, ये था जी आपका एवेलुएट के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट रिवाइजिंग योर ड्राफ्ट। ठीक है, रिवाइजिंग योर ड्राफ्ट में होता क्या है कि आपने जो काम राइट करवाया, राइट करने के बाद उसे आप ए टू जी दोबारा से फिर रीड आउट करते हो। ठीक है, अब उनमें जो सेंटेंस की गलतियां होंगी, जो ग्रामर की गलतियां होंगी, वो से सेंटेंस ऐसे होंगे जो कि आपके कंटेंट के साथ मैच हो ही नहीं रहे होंगे। ठीक है, आपने लिखते लिखते कंटेंट थोड़ा सा मूव करवा दिया। ठीक है, तो जो चीजें आपकी साथ नहीं मैच खा रही होंगी, आप उन्हें जो है वो रिमूव करवाएंगे, उन्हें अगेन से
ठीक करेंगे। ये है जी आपका रिवाइजिंग योर ड्राफ्ट। अगर आप खुद इतने प्रोफेशनल नहीं हैं, आपने जो काम राइट किया आपको नहीं अच्छे से चेक कर सकते, अच्छे से एडिट नहीं कर सकते, तो जो आपका गाइडर है, जो आपका सुपरवाइजर है, यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, आप मुझसे सीख रहे हैं, तो आपने जो काम राइट किया आप मुझे एक दफा दिखाएं कि कौन कौन से सेंटेंस सर इसमें जो है वो वीक है, कौन से सेंटेंस जो है वो किस तरीके से हम राइट करवाएं। ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है आप मुझे चेक करवाएं, इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो बेस्ट सजेस्ट जो है वो करूंगा। ठीक है जी, ये है जी आपका रिवाइजिंग योर ड्राफ्ट। आप A to Z जो है वो सारे काम को पिक करोगे, देखोगे कि किस तरीके से जो है वो उसमें कोई गलती है तो उसे आप ठीक करेंगे। उसके बाद है जी एडिटिंग योर कंटेंट। अब एडिटिंग योर कंटेंट से मुराद क्या है? ठीक है, अब एडिटिंग योर कंटेंट से मुराद ये है कि आपने जो नावल राइट किया है वो डायरेक्टली आप सिस्टम पे राइट नहीं करते। ठीक है, वो आपने अपना जो है वो हार्ड फॉर्म में राइट किया है। अब आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो यूज करना नहीं आता। फॉर एग्जांपल बहुत सारे राइटर ऐसे हैं जिन्हें सिस्टम जो है वो फॉर एग्जांपल यूज करना नहीं आता। अब उन्होंने चीज को अपलोड करवाना है तो वो इसे एडिट तो करवाएंगे ना, ठीक है, किसी प्रोफेशनल से। तो ये जो काम है ना, ये आपका कहलाता है बेटे एडिटिंग योर कंटेंट। आप अपने कंटेंट को किसी प्रोफेशनल पर्सन से, अगर आप खुद राइट करवा सकते हैं तो आप खुद उसे एडिट करेंगे। अगर आप खुद एडिट नहीं कर सकते, ठीक है, डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करके, तो आप किसी प्रोफेशनल को हायर करके भी ये काम करवा सकते हो। जो कि आसिफ भाई आपने लास्ट टाइम मुझसे एक बात पूछी थी, क्वेश्चन था जी, ये राइटर हायर करने वाला, ठीक है, वो एक तरह का एडिटर ही आप ले ले कि आप एज एडिटर के तौर पे उसे जो है वो हायर कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेप आता है जी आपका सारा काम A to Z आपने एडिट भी कर लिया, सारा काम आपने रिवाइज भी कर लिया, चेक कर लिया। चेक करने के बाद देन आप उसे जाके जो है वो पब्लिश करेंगे। आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि डायरेक्टली आप अपने काम को जो है वो पब्लिश करवा दें। ठीक है, उसे आपने खुद भी चेक करना है, जो आपका गाइडर है, सुपरवाइजर है, वो भी आपके काम को चेक करेगा, फाइनलाइज करेगा। और आपने जो कंटेंट सोशल मीडिया पे पब्लिश किया, लोग भी आपके जो आपने स्पेशल ऑडियंस टारगेट की होती है वो भी कमेंट करते हैं कि आपने काम कैसा किया है, और उस पे आपको प्री ऑर्डर भी आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक जो है वो स्टेप बाय स्टेप मेरे बेटे वर्क है आपका सेल्फ पब्लिशिंग का। ठीक है जी, अगर इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, जो कि 7 स्टेप्स अभी हमने डिस्कस किए, तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। जी बेटे 1 बाय 1 कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी आकिब ओके है? मजर आसिफ जी सर ओके। ठीक है जी, ओके जी, ओके हो गया जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह जी। ये थे जी हमारे आज के लेक्चर। अगर मजीद आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हुआ, जब आप काम करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स फिर जो है वो निकलते होते हैं, तो आप मुझसे तब डिस्कस करें, मैं A to Z आप लोगों को जो है वो आंसर करूंगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी।